भगवान ने कहा, गुरुदेव आप यज्ञ करिए, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाया। आप यज्ञ करिए, हम संभालते हैं। 6 दिन 6 रात्रि तक भगवान जागते रहे। अनिद्रम षड अहोरात्रम तपोवनम अर्पिता। होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवाली। भगवान रखवाली करने लगे। 6 दिन 6 रात तक मारीच और सुबाहु नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये मारीच और सुबाहु जो थे ये बड़े पढ़े पढ़ाए राक्षस हैं। कैसे राक्षस हैं ये? पढ़े पढ़ाए। इनको सब पता है कि विश्वामित्र जी कौन सा यज्ञ कर रहे हैं, कितने दिन में पूरा होगा और क्या होना है। ये रावण के राक्षस हैं और रावण कोई साधारण नहीं है। रावण को सिर्फ और सिर्फ विश्वामित्र से ही भय था। क्यों? रावण जाति से कौन था? ब्राह्मण। और रावण के कर्म कैसे थे? क्षत्रिय वाले कह लो या राक्षस वाले। और विश्वामित्र जी जाति से कौन थे? क्षत्रिय। और विश्वामित्र जी के कर्म कैसे थे? ब्राह्मण। तो दोनों आपस में बड़े संतुलित थे। तो रावण ने कहा यदि मुझसे टक्कर ले सकते हैं तो इसमें विश्वामित्र ही हैं और कोई नहीं ले सकता मुझसे। क्यों? विश्वामित्र जी शस्त्र की भी जानकारी रखते हैं और शास्त्र की भी जानकारी रखते हैं और राष्ट्र कल्याण के लिए विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे। तो मारीच और सुबाहु देखते थे कि जब पूरा होने वाला होता था उसी समय पहुंच जाते थे। क्यों? जब तक यज्ञ में विश्वामित्र जी बैठे हैं, ऐसा नहीं कि विश्वामित्र जी बड़े डरपोक थे या कायर थे या उनके पास कोई बल नहीं था। विश्वामित्र जी चाहते तो एक संकल्प में मारीच सुबाहु को मार देते, परंतु मारीच सुबाहु भी आते तब थे जब विश्वामित्र जी यज्ञ में दीक्षा लेकर बैठ जाते थे। और जब व्यक्ति यज्ञ में दीक्षा लेकर बैठ जाता है तो न तो वो किसी को आशीर्वाद देने के लायक रहता है और न ही वो किसी को श्राप देने के काबिल रहता है। ये यज्ञ की दीक्षा के नियम है। यदि आप यज्ञ में दीक्षा लेकर बैठ गए कि मैं इतने दिनों तक यज्ञ करूंगा, तो फिर आप किसी को आशीर्वाद भी नहीं दे सकते और न ही आप किसी पर क्रोध कर सकते। जब विश्वामित्र जी दीक्षा लेकर बैठ जाएं, सुई मारीच सुबाहु आ जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि अब ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। 6 दिन 6 रात्रि तक भगवान जागते रहे। 7वें दिन मारीच सुबाहु आए। मानवास्त्र के द्वारा भगवान ने मारीच को भेज दिया और आग्नेयास्त्र के द्वारा भगवान ने सुबाहु का वध कर दिया। मारीच को 100 योजन दूर भेज दिया, क्योंकि मारीच से आगे भी बहुत काम लेना है। आगे की लीला में मारीच सहायक होगा, इसलिए